हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय बात बताने वाली हूँ जिसको करके आप किसी के भी मन में आपके बारे में क्या विचार चल रहे हैं उस बात को आप जान सकते हैं। कोई भी बच्चा जब मुझसे क्वेश्चन करता है कि दीदी आप मुझे ऐसा एक मिरेकल मंत्र बताओ ताकि मुझे सारी बुक रट जाए, बिल्कुल मिनटों में याद हो जाए। कभी कभी लड़कियां कहती है या स्त्रियां कहती है या पुरुष भी कहते हैं कि हमारे पार्टनर के मन में क्या चल रहा है हम कैसे जान पाएं। आप हमें वशीकरण बताइए, आप हमें टोटके बताइए। दोस्तों, उनसे कुछ होता है या नहीं होता है। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी चीज़ बताऊंगी जिसको करके अगर आप बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं वो भी आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, किसी के भी मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं और उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। जब मैं छोटी सी थी मेरी मम्मी हमें बहुत सारे योगासन कराती थी, बहुत सारी वो हमें एक्सरसाइजेस, कभी कहती थी उल्टे उल्टे हो जाओ, हम लोग उल्टे हो जाते थे। तुरंत शीर्षासन होता है, हमें पता नहीं था। कभी क्लैपिंग कराती थी, भजन आदि कराती थी, कभी बोलती थी ध्यान करो, और हमें बहुत मज़ा आता था। हम सारे भाई बहन मिल करके, और कभी कभी तो मेरी फ्रेंड्स जो आती थी हमारे, सब मिल के हम वो काम करते थे। दोस्तों, साथ ही साथ मुझे तब कभी पता नहीं चला कि मैं योग सीख रही हूँ। साथ ही साथ जब मैं स्कूल में थी तो एक बिरला स्कूल में होने के कारण, आपको पता होना चाहिए बिरला स्कूल में हमें बहुत ही अच्छे से बड़ा किया जाता था। पढ़ाई तो होती ही थी, साथ ही साथ इतनी सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो स्विमिंग हो, स्केटिंग हो, सिलाई कढ़ाई हो, पेंटिंग्स हो या फिर योग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में हमें आगे रखा जाता था। एक हमारे सर थे, उनका नाम तो मुझे शायद कभी पता ही नहीं था, पर हम कालिया सर उनको कहते थे। वो हमें योग सिखाते थे। एक लड़की थी क्लास में, संगीता सिंघवी, उसकी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे हुआ करते थे। क्लास के बाद सर उसको बुलाते और शांभवी मुद्रा, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, शंभू की मुद्रा, वो सिखाते थे। मैं और वो क्लास 5 में थी शायद मैं तब तक, और ये शुरुआत थी। करीब 6 महीने तक हम रोज सर से वो मुद्रा सीखते रहे, साथ में करते, और मुझ में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे थे। मेरे मार्क्स और ज़्यादा, मैं ऑलरेडी 95-98% लाती थी। मुझे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में उस समय 100% मार्क्स आए। मेरे मम्मी लोग बहुत खुश हुए, और शुरू से मैं थोड़ा सा कम बोलती थी। मेरी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग होने लगी, और धीरे धीरे उस कम उम्र में ही मुझे एहसास होने लगा कि मैं लोगों के मन में क्या चल रहा है वो जानने लगी हूँ। पर तब मुझे ये योग और ध्यान और ये मुद्रा की बातें समझ नहीं आती थी। ऐसे ही उसके 6 मंथ्स बाद जब क्लासेस खत्म हो गई, हमने वहाँ जाना छोड़ दिया, पर मुझ में हैबिट हो गई थी। बचपन से मेरी आदत थी ओम ओम, अलग अलग तरीके से मैं ओम अलग अलग साउंड्स निकालती थी। काफ़ी सारे बच्चे, मुझे नहीं पता आप लोग भी करते थे क्या जब छोटे थे, पर मुझे ये बहुत अट्रैक्शन था। और मैं शुरू से जब भी पढ़ती थी तो उन्होंने हमें सिखाया था कि पेंसिल को सबसे पहले दूर रख लो, धीरे धीरे उसको अपने करीब आंखों के पास लाओ, उसको देखते जाओ, फिर दूर करते जाओ। ये चीज़ें मैं पढ़ाई के समय भी प्रैक्टिस करने लगी। दोस्तों, जब मैं ऐसा करती थी मुझे सुकून सा मिलता था, और ओम शब्द का उच्चारण मेरी आदत थी। मेरी जो थर्ड सेंस थी कब जागृत हो गई मुझे पता नहीं चला। 16 साल की हुई होंगी, बहुत शांत थी और प्यार से सबसे बात करती थी। और धीरे धीरे मुझे जब समझ में आता था कि मैं जो भी बोलती हूँ, मुझे ये पता लगने लगा कि मेरी हर बात सच होती है। मुझे पहले आभास हो जाता है, किसी के लिए दुखी हो जाती हूँ तो उसका भला होने लगता है। मेरे दिल में जो भी बहुत करीब होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी भलाई होने लगती है। जितने संस्कारों से मेरी माँ ने मुझे पाला था, और उतनी भगवत भक्ति मैंने अपनी दादी से सीखी। भजन, कीर्तन, प्रवचन दादा दादी के साथ हमेशा मेरी आदत थी। कोई भी, राम सुखदास जी हो, डोंगरे जी महाराज हो, प्रेमा दीदी हो, कोई भी हो, सब लोगों के साथ मैं हर भजन कीर्तन में जाती थी, हर भागवत गीता सुनती थी। और हमारे दादा दादी हमेशा ट्रस्टी हुआ करते थे। उसके कारण जो भी गुरु महात्मा आते थे वो उनका सानिध्य मुझे मिलता था। एक बार की बात है, राम सुखदास जी का रामायण का पाठ चल रहा था। सारे लोग चले गए। विदा होने के बाद मेरे दादा दादी ट्रस्टी होने के वजह से वहीं बैठे रहे। जब मैं उनके पास बैठकर सुन रही थी बातें, मैंने देखा एक शिष्य को वो समझा रहे थे, तुम अपने भूत भविष्य सबको देख पाओगे, ये मुद्रा ऐसे करो, उंगलियों को ऐसे जोड़ो, ज्ञान मुद्रा करो, शांभवी मुद्रा बनाओ। ये सब मुझे उनकी बातें, ये मुद्राएं मुझे समझ नहीं आ रही थी।
तब मैंने देखा कि जब उन्होंने ये वो करना स्टार्ट हुआ तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि अरे ये तो मुझे आता है। 1 आवर तक वो चलता रहा, सारे शिष्य चले गए। बाबा जी थोड़े बीमार थे, इसलिए उनको मेडिसिन दे करके उनको सुलाना था। फिर भी पता नहीं मेरी क्यूरियोसिटी ऐसी थी, मैंने उनसे पूछा, दादाजी, मैं उनको दादाजी बोलती थी, मैंने बोला दादाजी ये आप उनको क्या करा रहे थे? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला ये मुझे आता है। तो उन्होंने बताया कि ये शांभवी मुद्रा है। तो मैंने उनको बताया ये तो मैं बहुत साल से करती हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं, मेमोरी कैसी है, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस किए। और फिर जब मेरी दादी आई तो उन्होंने बोला ये तो बेटी तुम्हारी माँ दुर्गा है, शक्ति है, इसका ध्यान रखना। मैं समझी नहीं, पर उस दिन ये पता चला कि शांभवी मुद्रा है। दोस्तों, कहना तो आप सबका जवाब है, मेरी थर्ड आई सेंस इतनी एक्टिव क्यों है? आप सभी मुझसे पूछते हैं कि मैम आपको कैसे पता चलता है? दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, आप भी ये कर सकते हैं मुद्रा के बारे में जानकर। बस इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती है क्योंकि शिव की मुद्रा है, शंभु मुद्रा है, शांभवी मुद्रा है। आंखें खोलकर अंधकार को देखने की मुद्रा है, आंखें बंद करके रोशनी को देखना है। और शुरू करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेश होकर के आपको बैठना है। फ्रेश कैसे होना है? सिर्फ तन से नहीं, मन से भी फ्रेश होना है। हालांकि जब मैंने शुरू किया तो वो खेल खेल में किया था, हाथ पांव भी नहीं धोते थे, स्कूल में वही गंदे मोजे जूतों में रहते थे। फिर भी दोस्तों, अगर आपको ध्यान करना आता है तो ठीक, वरना अपने मन को साफ करें, साबुन तौलिए से हाथ पांव साफ करें और सबसे पहले मन को एम्प्टी कर लें। कैसे खाली करेंगे? सभी विचारों से भूल जाएं, एक बार पूरी दुनिया को भूल जाएं और सिर्फ जीरो शब्द के बारे में सोचना शुरू करें। जब आपको लगेगा पूरा ध्यान फोकस चारों तरफ से हट जाएगा, उस जीरो पे आ गया, तो आपको आंखें खोल लेनी है। अब एक पेंसिल या पेन लेना है, कोई भी सीधी सी, आप चाहे तो लकड़ी ले सकते हैं पतली सी, और उसको फिर पूरी नोज की सीधी में लाइन में आपको पकड़ लेना है। धीरे धीरे उसको पास लेकर के आए और फिर आप देखेंगे थोड़ी देर में आपको अपने आसपास की सब चीज़ें दिखना बंद हो जाएगी। 5 से 10 दिन आप सिर्फ ये करें। आपको अगर दर्द होता है तो आप सिर्फ इसको करें, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी बॉडी को छोड़ कर रखते हैं, लुब्रिकेट नहीं करते हैं। जैसे मशीन्स होती है एक प्लांट में, अगर काफ़ी साल तक एक प्लांट में मशीनरी बंद पड़ी रह जाए तो वो चलेगी नहीं। हम अपने शरीर को अगर वॉक नहीं करें, कुछ नहीं करें, हमारा शरीर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। इसी तरह से हमारे मन को लुब्रिकेट करने के लिए हमें ज्ञान, ध्यान आदि करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, बहुत सारे ज्ञान बटोरने चाहिए। हमें अक्सर योगा करना चाहिए, ये मुद्राएं हैं वो करनी चाहिए। इससे हमारे जो जंग लग चुका है हमारे नाड़ियों और चक्रों में, वो साफ हो जाता है। आप चाहते हैं कि लोगों के मन की बातें जान सकें तो आपको ये शांभवी मुद्रा बहुत केयरफुली आज से ही करनी चाहिए। आप चाहें तो अभी से कर सकते हैं। अपने थर्ड सेंस को एक्टिवेट करने के लिए ये पेंसिल क्रिया से शुरू करें और इसको करने के बाद ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने थंब को यानी अंगूठे को ले लें और आपकी जो पहली उंगली है, 4 फिंगर है, वो दोनों को आपस में जोड़ लें। बाकी सारी उंगलियां बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। आप पीछे से घुमा के देखेंगे तो चारों उंगलियां आपकी सीध में आ जानी चाहिए। इस तरह से जोड़ के पीठ को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लें और फिर हम दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख लें। अब जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, हमारी दोनों बाहों के बीच में जो जगह है वहाँ पर हमें देखना है। उसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं योग में। और इसको दोनों आँखों को अब आपको खुली रखनी है, बंद नहीं करना है। और इस पॉइंट को आपको देखने का ट्राई करें। आपको लगेगा आपकी आँखें दुखेंगी, बस वैसे ही आपने देखा होगा शिव जी की आँखें देखी है आपने कभी? शिव जी की आँखें बिल्कुल वैसे ही होती, ऊपर की ओर उठी हुई सेंटर में। बस इसी तरह से आपको अपनी आँखों को रखना है।
आपका जी घबरा सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, फ्रीक्वेंट आपको यूरिनेशन हो सकता है। ये सब आपके चक्र एक्टिवेट होने की निशानी है। दस्त आदि हो सकते हैं। घबराना नहीं है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो तो रोक दें। अगर आपको ज़्यादा बुरा लगने लगे तो डॉक्टर से परामर्श ले लें। धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे मन बिल्कुल शांत होने लगेगा। दोनों आंखें ऊपर मस्तिष्क में चढ़ाएं, धीरे धीरे चढ़ाते जाएं और उस पॉइंट को आप देखते रहें। शुरू शुरू में ये आपको संकेत लगेंगे, डॉट्स दिखेंगे, आपको बहुत सारी लाइंस दिख सकती है, कलर्ड लाइंस दिख सकती है, आपको सपने जैसे आ सकते हैं, कभी डरावने, कभी अच्छे दृश्य दिख सकते हैं, कभी कभी आप ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां पर आप कभी गए नहीं हों। धीरे धीरे सब गायब होने लगेगा। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा आपको दिखने लगेगा। और ये टाइम है जब शुरुआत होगी आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने की। आपको पहाड़ जैसी बहुत कुछ आंखें, बहुत कुछ दिख सकता है। आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। रोज़ दिन में कम से कम 1 या 2 बार करें। शुरू में 2, 4, 5 मिनट करें, जितना देर आपका मन लगे, आपको अच्छा लगे। अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार करें। आप 1 घंटे तक इसको सेफली कर सकते हैं, पर अनुभव होंगे आपको, उससे आपको घबराना नहीं है। आपके अंदर क्षमताएं बढ़ने लगेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूरी की पूरी बुक आपको कुछ घंटों में याद हो सकती है। दूसरों के मन की बातें आप चमत्कारिक रूप से सुनने लगेंगे। नींद अगर नहीं आती है तो नींद न आने की समस्या दूर हो सकती है। अगर चश्मे का पावर है तो वो नॉर्मल होने लगेगा। डिप्रेशन हो, कैंसर, थायराइड, डायबिटीज जैसी बुरी से बुरी बीमारियां, इससे आप खुद से ठीक कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। अगर मासिक की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, गर्भवती स्त्रियां थोड़ी सी सावधानी से करें, इसको डॉक्टर से परामर्श लेके करें। और पीरियड्स की गड़बड़ी, मोटापा, हार्ट एंड पल्स की प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें मिनटों में, चुटकियों में ठीक होने लगती है। पर ध्यान रखें दोस्तों, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और सांसों को नॉर्मल रखने की ट्राई करना है। हो सकता है शुरू में आपकी सांसें तेज रहें, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सांसें बिल्कुल धीमी होने लगेगी। मौन रहें, बिल्कुल मौन रहें। ऐसी स्थिति जैसे भीड़ में भी आप मौन हैं। अपनी भ्रुकुटी पर, यानी अपनी दोनों जो भौहें हैं उनके बीच में उस बिंदी वाले स्थान पर ध्यान रखें। लगातार अंधेरे को देखते रहें। मन और शरीर दोनों लुब्रिकेट होने चाहिए। मध्य में जो स्थित अंधेरा है वो धीरे धीरे काले से नीला होने लगेगा और नीले से सफ़ेद होने लगेगा। आपको लगने लगेगा हमारे पीछे कोई चल रहा है। आपको लगेगा दरवाजे पे कोई खड़ा है। यही आभास है। यही बताता है कि हमारी छठी इंद्रियां जागृत होने लगी है और धीरे धीरे आप देखेंगे ये आभास पूर्व आभास में बदल जाएगा। आपको पहले से पता चलने लगेगा कि जीवन में किस तरह की घटनाएं होने वाली है। जितना आपका मन स्थिर होता जाएगा, आप उतना अपने भूत में और अपने भविष्य में झांक सकेंगे। अतीत में जा करके आप घटना की सच्चाइयों का पता लगा सकेंगे। अगर मीलों दूर आपसे शायद अमेरिका में कोई बैठा है और आप इंडिया में बैठे हैं, फिर भी आप उनकी बातें सुन सकेंगे। सुनने में बहुत भयानक भी लग सकता है, सुनने में किसी को झूठ लग सकता है, पर ये एक साधक की बातें हैं। जो साधना करते हैं वो जानते हैं ये पॉसिबल है। किसके दिमाग में क्या चल रहा है आप ये जान सकते हैं। आराम से आप एक जगह बैठे बैठे दुनिया के किसी भी जगह की जानकारी पल में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, छठी इंद्री से कुछ भी छुपा हुआ नहीं हो सकता और इसको पॉजिटिव यूज करके हम सेहतमंद तो रह ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी कल्पना के माध्यम से हर उस जगह पहुंच सकते हैं, हर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो हमारे बस में नहीं है। यानी हम शिव बन सकते हैं, शंभु बन सकते हैं इस शांभवी योग से, शांभवी मुद्रा से। पर ध्यान रखें दोस्तों, इसका मिसयूज नहीं करना है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी और की मोहब्बत को हासिल करने के लिए आपको ये काम नहीं करना है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें, धीरे धीरे 15 से 40 मिनट कम से कम दोनों टाइम, सुबह शाम, आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। हो सके अगर आपको आसपास आपके घर के कोई गुरु मिल जाएं तो उनको गुरु मानकर उनके सानिध्य में करें। नहीं तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ प्रैक्टिस करना तो प्लीज़ इसके लिए आपको मुझसे पर्सनली अटैच होना पड़ेगा।
ध्यान से करें और अपने आहार को, अपने विचारों को संयमित रखें। और इस सिद्धि को, कुछ लोगों में आदत होती है, आपकी ध्यान आपको समझ में आने लगा, तुरंत जाके सबको बताएंगे, अरे मैंने तो ये किया, मुझे इससे दिखाई देने लगा सब कुछ, मुझे पता चल गया था कि ये मेरे साथ होने वाला है। दोस्तों, सबसे ये बातों को नहीं शेयर करें। एक योगी से आप ये बात शेयर करें तो अलग बात है, बाकी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। नॉनवेज आदि खान पान पे जितना कंट्रोल रखेंगे उतनी जल्दी आपकी ये सेंस एक्टिव होगी। और अगर आप चाहते हैं इस सिद्धि को जल्दी प्राप्त करना, तो कम से कम 43 डेज तक आप इस योग को रेगुलर करें और साथ ही साथ आप अपने आहार और संयम रखें विचार पे। किसी किसी को तो 12 साल तक लग सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सचमुच लगता है कोई कष्ट में है और कष्टों से गुजर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है इस प्रकार के योग की, इस प्रकार के मुद्रा की, कोई सिद्धि पाना चाहते हैं, तो उनसे इस ज्ञान को ज़रूर आप साझा करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी करें इस शांभवी मुद्रा को, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने थर्ड सेंस को एक्टिव करके रखें, सच्चाई रखें। जय शंभू, जय शिव, जय शांभवी और जय माता दी।